न्यूज ट्रेलर के सफरनामे में आपका स्वागत है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं और यहाँ पर स्मारक समिति के लोग जो है यहाँ पर लगातार 49 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेलर था, न्यूज अभी बाकी है। हमारे साथ में यहाँ पर एक महिला है जिनका एक फेवरेट गाना इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो गाना भी आपको सुनाएंगे किस तरीके का गाना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट वो सवाल कर रही हैं अपने गाने के माध्यम से, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं और गाना भी आपको सुनाएंगे। क्या नाम है मैम? सबसे पहले आपकी जो है क्या पहचान है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हम बस्ती से हैं जी और यहाँ स्मारक समिति में हैं जी। और हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आवाज़ को सुन के आप हमारे बीच में आए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे और हम गाने के माध्यम से बोलेंगे योगी बाबा से कि आप हमारी आवाज़ को ले जाके पहुँचाएँ। हम आपका धन्यवाद देंगे। जाइए भैया ले जा मोर खबरिया, मुख्यमंत्री साहब के सुनावा हो। जा मीडिया भैया ले जा मोर खबरिया, मुख्यमंत्री साहब के सुनावा हो। 49 दिन से बैठी हम धरना, इको गार्डन आए के बैठी हम धरना में। शासन पर शासन केहू नहीं सुने, आप से लगाई हम गुहार हो। जा मीडिया भैया ले जा मोर संदेशवा, मुख्यमंत्री साहब के सुनाई दिया। जा मीडिया भैया ले जा मोर संदेशवा, मुख्यमंत्री साहब के सुनावा हो। दिसंबर बीत गए जनवरी, आई गए फरवरी, बारिश होते बाट कैसे गुहार लगाई तू ही हमरे साहब, हमारा तू भैला सरकार हो। जाइए भैया ले जा मोर खबरिया, मुख्यमंत्री साहब के सुनावा हो। शासन पर शासन सुनत नहीं बाट, आधा मोर वेतन काटे आधा हम देल। खर्चा न चालत बाटे मुख्यमंत्री साहब, खर्चा न चालत बाटे मुख्यमंत्री साहब, आप ही हैला सरकार हो। जाए भैया ले जा मोर खबरिया, मुख्यमंत्री साहब के सुनाई दा। बिल्कुल, इन दिनों में 49 दिनों का एक लंबा समय था। इन दिनों में एक महिला अगर इस तरीके से जैसे कि आप हैं, कितनी समस्या होती है अपने परिवार को छोड़कर आप यहाँ पर तिरपाल में, बारिश भी होती है, ठंड भी होती रही है, कोहरा भी रहा है, कितनी समस्या रही है? बहुत समस्या होता सर। जब से 49 दिन से हम लोग धरने में हैं, तब से आपसे बताएं कि 4-5 बार बारिश हो चुका है और इसी तिरपाल के नीचे हम लोग खड़े हो जाते हैं, धरना करते रहते हैं। बाकी अभी तक मेरा कोई नहीं सुना। हमारे जो उच्च अधिकारी ये भी नहीं सुनते हैं, बीसी साहब जो थे वो भी नहीं सुनते हैं। आश्वासन मिला है इस दौरान बीच में कोई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, देखने तक नहीं आया कि स्मारक के कर्मचारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी निडरदी है कि हम लोग। क्या लगता है अच्छे दिन चल रहे हैं बुरे दिन चल रहे हैं, बताओ सबको। अभी तो हमारा सर बुरे दिन चल रहा है। बुरे दिन इसलिए चला है कि 49 दिन से हम बैठे हैं, हमारा कोई सुना नहीं। इतनी कड़ाके की ठंड, और ठंडी में कितने लोग बिस्तर से नहीं निकले होंगे ठंडी की वजह से, कितने लोग अपना ऑफिस में छुट्टी लगा दिए होंगे। हम लोग सर इस खुले मैदान में, इस कड़क के ठंडी में, कड़कड़ाते हुए ठंडी में हम लोग बैठे, क्या हम लोग को अच्छा लगता है? हमारी भी स्वास्थ्य नहीं सही था सर। हम कल परसों 2-3 दिन नहीं आए धरने में, क्यों? जो स्वास्थ्य नहीं सही तो क्या करें? और पैसा भी नहीं है कि हम उस तरह से अपना ढंग का
इलाज भी करा लें। कितनी मांगे हैं और क्या कुछ जो है आप सरकार से चाह रहे हैं? सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि महोदय हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप तो हमारे सरकार हैं, आप तो सुन सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी कि सबका साथ सबका विकास करते, मेरा भी विकास कर दिए। एक स्मारक पे आज आप ध्यान कर देंगे तो हम 5400 कर्मचारी आपको दुआ देंगे, लेडीज जेंट्स सब मिल के। और जितने हमारे 5400 से जुड़े हुए हैं, हम 75 जिले से आए हैं सर, एक जिले से नहीं, हम 75 जिले से, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के वोट के देने से बाबा का सरकार बनी है, यूपी स्टेट के सरकार हैं वो, तो हमारा तो अधिकार है, हम ही हमारी दिए से उन्होंने सरकार बने हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम वोट उनको नहीं दिए और हमारे देने से नहीं देने से सरकार बन गई। हम सब चाहे तब उनकी सरकार आई। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बाबा मेरी मांग को पूरा कर दें, हम अपने बाल बच्चन में जाएं, खुश रहें, अपना कार्यालय जाएं, अपना कार्यक्षेत्र काम पूरा करें। धन्यवाद। बिल्कुल, एक महिला जो लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर विनती करती हुई नजर आ रही है और तमाम महिलाएं यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। किस तरीके से उनका जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार देख सकते हैं किस तरीके से वो एक बोरी बिछाकर नीचे बैठी हुई हैं और यहाँ पर ये चीज़ें देख सकती हैं कि देखा जा सकता है कि किस तरीके से। क्या नाम है? सीधा राधा दी। कितना समय हो गया अम्मा आपको यहाँ बैठते हुए? 49 दिन हो गया। अच्छा, बड़ी ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, कितनी तकलीफें हो रही है? ठंड में भी बिता रहे हैं यही तरह बैठकर, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। क्या किया जाए, हम लोग जब से हम लोग का शासन आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यही तरह बैठे रहेंगे। प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है? कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्या बताएं। बिल्कुल, केवल आप ही लोग आते हैं। देख लीजिए कि इस तरीके से इन महिलाओं का दर्द जो है साफ तौर पे झलक रहा है और यहाँ पर कुछ महिलाएं और भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लगातार अपने जो है इस धरना प्रदर्शन को लगातार से जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर जमे हुए हैं। आज जो है बारिश हो रही है, बारिश के दौरान में आप किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है आप लोगों का, 49 दिन हो गया है, कितनी समस्याएं होती है आप लोगों को? समस्या तो बहुत होती है। हम लोग जब आते हैं यहाँ जो है, जैसे मौसम ख़राब हो गया है, ठंडी भी हो रही है, तो समस्या तो है ही है। लेकिन अब धरना चल रहा है तो हमें धरना तो देना है अपना जो है यहाँ पे। कब तक चलेगा ये धरना? अब धरना क्या बताएं कब तक चलेगा, लेकिन जो है जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक तो धरना चलेगा ही। हम लोग उसी आश्वासन में बैठे हैं कि हमारी मांगे। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई अब तक? अभी तक कोई अधिकारी प्रशासनिक नहीं आए हैं हमारी मांगों को लेकर के, कि हमारी कोई भी मांग को पूर्ण करने के लिए कोई भी हमको शासनादेश नहीं दिए हैं। और आश्वासन से कुछ नहीं होता है, हमें शासनादेश चाहिए। आश्वासन तो हमें वो 12 साल, हमको 13 साल हो गए नौकरी की, तो 13 सालों से हमको आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं और हमारा कोई भी कार्यवाही नहीं कोई की गई है। हमारे वेतन को लेकर के हमारी कोई भी संगति नहीं दूर की गई है। अभी कितने समय का वेतन आपका रुका हुआ है? हम लोगों का वेतन जो है 10% कटौती होती है। 800 करोड़ का घोटाला हुआ है हमारा, 13 साल हो गए हम लोगों को कुल मिला करके। तो उस पर अभी हमारे कोई अधिकारी गण अभी यहाँ तक नहीं आए हैं कि आपका ये मांग पूरी की जाएगी। तो इस पर हमारी विनती है योगी जी से कि इन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाए और इन पर क्या कहते हैं, जांच की जाए। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम? प्रेरणा। कितना समय आप लोगों को हो गया है और हाथ में जैसे तख्ती पकड़े हैं, क्या कुछ बात हुई अब तक? भैया समय तो काफ़ी हो गया, क्योंकि 49 दिन हो गए हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन से जो हमारे अधिकारी हैं उनमें से कोई भी आश्वासन देने भी नहीं आया है। अब तो क्या लगता है आने वाले समय में बात बनेगी, कुछ लग रहा है? भैया अब बात अधिकारियों से तो बनने से रही, बस अब आपके चैनल से हम बाबा योगीनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये हमारे यहाँ 800 करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए और जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो 10% काटने के बाद प्रताड़ना दी जाती है, वो भी पूरी कराई जाए, हमें प्रताड़ना से मुक्त कराया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कौशल किशोर आदित्य। कौशल किशोर आदित्य जी, आप 49 दिनों से जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है कुछ प्रशासन से या सरकार से, मौजूदा सरकार जो है, बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी। मैं आपको बता दूं
उसमें से पेपर निकाल लाओ, झोला उठा के लाओ जाके, जो वैसा वाला पेपर है। बात बनेगी, मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं पूर्व में ऐलान कर चुका हूँ, कान योजना लगभग 10 से 12 लाख की संख्या पर मैं विधानसभा की ओर जाऊँगा। जो गुप्त डेट और समय निश्चित किया गया है, तमाम छोटे बड़े संगठन और महासंघ का पूर्ण रूप से समर्थन है। उनके साथ पूरा एक सफाई कर्मचारी प्रदेश का हमारे साथ है। हमारी जायज़ मांगें, हमारी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। 2014 में हमने 1090 चौराहा जाम किया था। मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूँ। 8 से 10 घंटे यातायात प्रभावित रहा है। उस समय भी हमने लाठियाँ खाई थी, आंसू गोले खाए थे। योगी जी के राज में अगर हमारी मांगें नहीं मिलती हैं तो गोलियां चलवा दें, हमारी लाशें बिछ जाएंगी। विधानसभा में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तोप चलवाने तोप चलवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी मांगें जो जायज़ हैं वो हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1300, 1400, 5200, 20,200 का स्केल दिया जाए। वेतन से जो ईमानदारी से 10% की कटौती की जा रही है, उस कटौती का जो हमारा पैसा है हमारे खातों में NPS का खाता खुलवा करके खातों में जमा कराया जाए, जो कि अब तक मुझे लग रहा है कि गमन हो चुका है। लगभग 800 करोड़ रुपया है और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। हमारा 171 कर्मचारी भी ख़त्म हो गया। उनके परिवार को सेवा में लिया जाए, क्योंकि उनका परिवार अब दर दर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। बच्चों की शिक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। जो जीविका है, जीविका भी नहीं सुचारू पूर्वक उनकी चल पा रही है। हम लोगों की 10 वर्ष की सेवा हो गई, हम लोगों को ACP का भी लाभ दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए और दीपावली बोनस और समस्त कर्मचारियों पर जितनी इस धरने के दौरान पे जितने भी कर्मचारियों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये कार्रवाइयाँ भी वापस ली जाए। सस्पेंशन संबत्ता जो नोएडा बादलपुर किए गए और जो 200-300 कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया गया, उनका वेतन भी रिलीज़ किया जाए। नहीं अन्यथा की स्थिति में स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। लगातार सरकार से बातचीत भी हो रही है जी, सारी चीज़ें हो रही हैं जी। क्या लगता है मामला कहाँ पे फंस रहा है? देखिए, योगी जी संज्ञान में लें इस चीज़ को, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश की सुन लीजिए, प्रदेश की जनता पुनः आपकी वापसी की है और उस प्रदेश की जनता में स्मारक समिति का भी कर्मचारी सम्मिलित है। आपको निरंतर जो है लाइक कर रहा है, लेकिन हम खुश हैं उनसे, उनके शासनकाल से खुश हैं। लेकिन एक मुखार से खुशी होती है और एक अंतरात्मा से खुशी होती है। हम मुख से तो हंस देते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर योगी जी के नज़दीक 4 किलोमीटर दूरी पर हम लोग भी बैठे हुए, हमारी भी जीविका है, हमारे लिए भी जो है महंगाई की मार रही है। हम लोगों के भी बच्चे जो है शिक्षाएँ प्रभावित हो रही हैं, अच्छी शिक्षाएँ नहीं दिला पा रहे हैं, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज 49 दिनों से यहाँ पर पूरी ठंड काट दिया। 18 दिसंबर से निरंतर हमारे इसी 47-49 दिनों में जो है 4 कर्मचारी हमारे ख़त्म हो गए। कहाँ का न्याय है ये? योगी जी वाकई में अगर ईमानदारी से सत्ता का पालन कर रहे हैं या सत्ता चला रहे हैं वो, तो ये स्मारक समिति परिवार की ओर भी जरा अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर बजट दिया जा रहा है। ऐसे कौन से वो शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है? ऐसे घोर लापरवाही अधिकारियों के प्रति उन पर कठोर कार्रवाइयाँ की जाए और जितने भी हमारे 800 करोड़ के गमन में अधिकारी सम्मिलित हैं, चाहे वो नियुक्ति प्राधिकारी हो या स्मारक समिति अध्यक्ष हो या स्मारक समिति से रिलेटेड, चाहे वो प्रबंधक प्रशासन हो, वित्त प्रबंधक हो या सहायक प्रबंधक प्रशासन हो या विजय सिंह डबल्यू हो या परिक्षेत्र प्रबंधक स्वयं न हो, इनको अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको जेल की काल कोठरियों में होना चाहिए और इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच की जाए। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि 800 करोड़ के घोटाले के पैसे से जो इन लोगों ने संपत्तियां बनाई हो, इसकी भी जांच की जाए और इनको जो है दोषी पाए जाने पर इनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि वित्त प्रबंधक और ये ऐसे जो लापरवाह अफसर हैं, इन्होंने 5300 परिवार के घरों में डकैतियाँ डालने का काम किया। इन पर तो देशद्रोही का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए इन लोगों को। हम इतिहास नहीं दोहराना चाहते हैं। 1090 चौराहा 2014 4 दिसंबर डेट भी मैं बता रहा हूं। उस डेट का कोई अखबार भी अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय निकलवा करके देख लें, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो विश्वास हो जाएगा कि हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं और करेंगे, स्पष्ट है। और रोकना है तो रोक लें, नहीं तो हमारे शासनादेश निर्गत कर दें। हम शांतिपूर्वक जो है अपने कार्य में वापस चले जाएंगे। हमारी मांगों को मान लिया जाए और जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो वापस की जाएं
और बाकी जो हमने डेट सुनिश्चित कर रखी है उस डेट में हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो डेट जो है कान योजना है और हम उसको ओपन नहीं करेंगे। बाकी के जो महासंघ संगठन है उनको सबको सूचित है और बाकी प्रदेश के कर्मचारियों को भी सूचित रहेगा। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। आदम गोडवी ने एक लाइन लिखी थी, वो बात मुझे इनकी बातों से ही मुझे याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा सिर्फ और सिर्फ किताबी है। नमस्कार, मैं हूं हरदीप शुक्ला। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। टाइप कर दो।